तो ड्रामा से माँ नहीं सासू में नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स पैदा करने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जब वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है शाइस्ता और आकर बात करती है जहाँ पर सलमान के साथ, उसके से कहती है कि सलमान ये सब कुछ क्या आप मेरे साथ कर रहे हो, कोई रीज़न मुझसे बता सकते हो, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। इससे बातें सलमान सुनते तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार करते तो कहते कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता और ना ही मेरे दिमाग के अंदर ऐसी कोई बात चल रही है, बस मैंने आपको इससे कहना है कि अब रहें जहाँ पर भी आप रहना चाहती हैं, खुश रहें, आबाद रहें, क्योंकि आपने जो कुछ करना था वो तो कर दिया। शाइस्ता कहती क्या मतलब तुम्हारा, मैंने क्या किया, मुझे पता तो चले कि आखिरकार मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही, मुझे अपनी गलतियों का पता चले, लेकिन आप जो बातें मेरे ऊपर लगा रही हैं साथ साथ झूठी। आपको अरूज कह रही है और मेरीन कह रही है, सलमान कहता है कि मेरा उनके साथ जो है वो कोई रब्ता भी नहीं होता, उनके साथ अब मेरी कोई बात तक नहीं होती, तो वो कैसे कह सकते हैं, आप ऐसी बातें ना करें, वो तब हमेशा के लिए जा चुकी हैं, हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है मेरा उनके साथ रिलेशन। तो इस मामले पे शाइस्ता कहती कि फिर कौन है जो आपको साथ भड़का रहा है, आपको सच वो सजाने की कोशिश कर रहा है, तो आगे से इनकार कर देते हैं। शाबाश सलमान से कहते हैं कोई भी नहीं है, लेकिन मैं खुद माहौल देख रहा हूँ, यहाँ पर आपने बच्ची की डिमांड की, मैंने आपको बच्ची ला कर दे दी, लेकिन अब आप क्या से क्या बातें कर रही हैं, कभी बात को किधर घुमाती हैं, कभी बात को किधर घुमाती हैं, ऐसे कोई थोड़ी करते थे। यहाँ पर जब इनकार कर कहती बेटा मैं ऐसा कुछ नहीं करी, मैं सिर्फ उसे आपके भले के लिए कर रही हूँ कि इससे जब आपका भला होगा, तो इनकार कर देते। शाबाश सलमान से कहते कि मेरा कोई भला नहीं होगा, मेरा तो घर बर्बाद हो चुका है, मेरा हंसा बसा घर था, सब कुछ मेरे पास था, हर चीज़ मेरी मुट्ठी में था, मेरी इज्जत करती थी रोज, लेकिन आपकी वजह से सब कुछ टूट चुका है। शाइस्ता कहती कि आप ऐसे इल्ज़ाम मत लगाएं सलमान कर तो ऐसे कहते कि इल्ज़ाम नहीं है, जो सच है वो आपको बुरा लग रहा है, पर मैं अब थक चुका हूँ, यहाँ पर मज़ीद अब नहीं रह सकता, प्लीज़ आप लोग मुझे जो अकेला छोड़ दें। तो इनकार कर देती। शाइस्ता से कहती कि इस हालत में आपको अकेला मैं नहीं छोड़ सकती, आप परेशान हो रहे हैं, कोई नुकसान उठा सकते हैं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि जिस वक्त मेरीन को पता चलता है तो वो रोज़ के पास आती है, बात करने की कोशिश करती है और कहती है आप ऐसे कदम मत उठाएं। रोज़ से बातें सुनती है, साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि बस मैंने जो सोचना था सोच दिया है, मैंने जो कुछ करना था कर लिया, अब मैं नहीं रुक सकती आगे से। मेरीन कहती है कि आप जो कुछ कर रही हैं आपको पता है कि इसमें कितना आपको नुकसान हो सकता है, तो आगे से रोज़ जो अपडेट और कहती है कि जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त मैं पीछे नहीं हट सकती, मेरे साथ जुर्म हुआ है, मैं अपनी बच्ची को लेने के लिए उनसे जाऊँगी, उनके साथ आगे हाथ जोड़ूंगी, माफ़ी मांगूंगी। मेरीन कहती है तुम जाओगी तो मेरी बेटी नहीं रोगी, तो मैं हर सूरत में रुकना पड़ेगा, उनका मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन आगे से रोज इनकार करती और कहती कि नहीं मुकाबला नहीं कर सकती, मैं हार चुकी हूँ, वो लोग जो कुछ भी मुझे कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अरूज जब वो ये सब कुछ कर पाएगी। मेहरीन आती है और अरूज के बाद के साथ भी बात करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से अरूज के बाद भी इनकार करते हुए कहता है कि मेरे बस में नहीं है, अरूज खुद ही सब कुछ कर सकती है। मैं बीच में बोलने की कोशिश की तो अरूज मुझसे भी नाराज़ हो जाएगी, प्लीज़ अब मुझे जब इस मामला में ना इन्वॉल्व करें तो अच्छा होगा।